पांचवा भाग। भजन संहिता 107। संकट से छुटकारा। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वह जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई नगर न पाया जिसमें वास करें। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको उनके संकटों से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, जिससे कि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा के अटल प्रेम और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे प्राण को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कुछ लोग अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध बलवा किया और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। इसलिए उसने कष्ट देकर उनके हृदय को नम्र किया। वह ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने अपने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको उनके संकट से छुड़ाया। वे उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा के अटल प्रेम के कारण और उन अद्भुत कामों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मूर्ख अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वह संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनके संकटों से उनको बचाता है। उसने अपना वचन भेजा और उनको चंगा किया और उनको उनके विनाश से छुड़ाया। लोग यहोवा की भलाई के कारण और उन अद्भुत कामों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वह धन्यवाद के बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन अद्भुत कामों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि उसने आज्ञा दी और प्रचंड ब्यार चलाई, जिसने समुद्र की लहरों को ऊंचा उठाया। वे आकाश तक चढ़ गए, वे गहरे में उतर गए और कलेश के मारे उनके जी में जी ना रहा। वे मतवाले के समान चक्कर खाते और लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको उनके संकटों से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और लहरें शांत हो जाती हैं। तब वे उनके शांत होने से आनंदित होते हैं और वह उनको मनचाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की भलाई के कारण और उन अद्भुत कामों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और लोगों की सभा में उसको सराहें और पुरनियों की मंडली में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को बांझ बना देता है। ये वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और सूखी भूमि को जल के सोते कर देता है और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वह घटते और दब जाते हैं और वह हाकिमों को
अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है, तो भी वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड जैसा परिवार देता है। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा, यहाँ तक कि वह यहोवा की करुणा को समझेंगे।